अपने ही मन के स्थित, अपने ही ये जो विभिन्न चैम्बर्स है अपने मन के, 5 चैम्बर हैं, तो एक ही चैम्बर में, काममय कोश में हम खेलते धूपते इस धरती को छोड़ देते हैं। हमारा 3 चैम्बर मनोमय में थोड़ा कुछ एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन विज्ञान में अतिमानस और हिरण्यमय कोश वाला चैम्बर जो है, रूम है, उसका ताला बंद रह जाता है जीवन भर। चाबी भी अपने ही पास है, लेकिन अपने ही रूम को, अपने ही चैम्बर को हम खोल नहीं पाते हैं। उस धरती को छोड़ के चले जाते हैं। जाते समय पश्चाताप तो होता है, लेकिन अब धरती तो छोड़ना है नेक्स्ट मोमेंट में। तो काममय कोश का ये अंबार, जब मन धीरे इवोल्व करके समझता है कि नहीं, इसके टर्बुलेंस को हमें पार करना है, क्योंकि अगर टर्बुलेंस, इनकी जो वृत्त्यात्मक चंचलताएं हैं, उसमें हमारे निष्कल ब्रह्म रूपी चांद का पूर्ण प्रतिफलन नहीं होगा जब तक इसको हम शांत नहीं करते हैं। ये समझदारी जब हो जाती है, तो फिर वो मन आगे के कोष में निकलता है, मनोमय कोष में। मनोमय कोष इंटेलेक्ट का कोर्स है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज वहाँ होता है। वहीं साइंटिफिक रिसर्च, आर्ट या जो भी है एक्सरसाइज, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये सब सारी चीज़ें होते हैं। वो एक्सट्रीम मेंटल स्टेज है, कॉन्सेंट्रेटेड स्टेज में माइंड रहता है। और जो साइंटिस्ट एंड अदर एपेक्स साइकोलॉजी के पर्सनालिटी होते हैं, जीनियस होते हैं, वो दुनिया को नया नया इजाद करके, नए नए आविष्कार करके दुनिया को बून्स, गिफ्ट्स देता है, फिजिकल बून्स, पंखा, फ्रिज, ऑल दिस थिंग्स टू एंजॉय। लेकिन हृदय और मन का धड़कता हुआ दिल प्यासा का प्यासा रह जाता है। उसको तो और चाहिए प्रेम, अनंत प्रेम, अनंत इनफाइनाइट लव। वो मनोमय के आगे की बात होती है। फिर मन आगे निकलता है और अतिमानस में यूनिवर्सिटी की बात होती है। उसके बाद विज्ञानमय कोश में, जब तब वहाँ तक आते आते समझदारी तो डेवलप कर ही जाती है कि खाना पीना सोना ये सब कॉमन फैक्टर्स है, ये तो हम करेंगे ही, सबको, सब लोग करते हैं। वहाँ एक वैराग्य, विवेक, नित्यानित्य विवेक काम करता है। यह जो क्विंक्विलमेंटल वर्ल्ड है, जिसका ऑब्सेशन हमारे मन पर है, इसके रंग से बड़ा रंग में अपने मन को रंग दें, ये विवेक काम करता है। और विवेक की उद्भूति होते ही वैराग्य की बात आ जाती है, और अपने मन को परम पुरुष के रंग में, निष्कल ब्रह्म, उस आनंद घन सत्ता में अपने सुख को परिवर्तित करने के लिए मन, वैराग्य मन में का भाव प्रबल हो जाता है। वैराग्य मतलब स्केपिंग नहीं, स्केपिस्ट टेंडेंसी नहीं, पलायनवादिता नहीं। वैराग्य मतलब कि बड़े भाई की जिम्मेदारी लेना। परम पुरुष हमारे पिता, परमा प्रकृति हमारी माँ, और ये कॉस्मोस हमारा होमलैंड। इसलिए परम पुरुष की गोद की ओर हम जा रहे हैं, उसके सन्निकट जा रहे हैं, तो हमारा दायित्व भी है कि जिस रंग में हम रंगे हैं, निष्कल ब्रह्म के रंग में, तो हमारे जो छोटे भाई जीव जंतु सभी हैं, उसको भी उस रंग में रंगा दें। ये है उचित वैराग्य। संग छद्वम, सबको साथ लेके आगे चलें। इट इज ए न्यू मॉडल ऑफ माइक्रोवाइटा साइंटिस्ट शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट है कि केवल हिमालय की कंदरा में या पहाड़ की ऊंचाई पर जाके रियलाइज कर लिया, जंगल के फूल की तरह खुद निकल गए। वैसा नहीं होता है। समाज ऋण के लिए सब जिस रंग में हम रंगे हैं, तो हमारे ही घर के अपने बच्चे, हमारी माँ, हमारी बहनें, जिसकी सेवा हमने लिया, और उसी का बड़ा रूप तो हमारा परिवार है, फिर गांव है, फिर समाज है, देश है, और ग्लोब है, यूनिवर्स है। तो जिस रंग में हम रंगे, जिस ब्रह्म के रंग में, तो सबको उसमें रंगना है। ये बोध हो जाता है। दिस इज ए होलिस्टिक वैराग्य।
organic whole, to color all the cosmos with the color of my dearmost and nearmost. ये dearmost और nearmost जो loving entity है, परम पुरुष हैं, उससे खुद को रंगना, सबको रंगना और सबको लेते हुए उसमें निमग्न हो जाना। निमग्न होने सेवा का मतलब यही है कि जिस रंग में हम रंग चुके उस रंग में सबको रंगेंगे जब तक हम रहेंगे। फिर अंत समय तो मन खुद नहीं जानता, लालित देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ये विज्ञान में कोश में ये घटना घटित होती है। वो मन जब हिरण्यमय कोश में आता है तब एक ही इच्छा कि हम कैसे ब्रह्म में चले जाएं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप नहीं है घर में और आपके किसी एक रूम में ताला बंद है और 1 क्विंटल सोना है उसमें। अगर किसी चोर को पता लग जाए और आप में घुस जाए और ठीक उस रूम के बगल वाले रूम में वो हो और उसको पता हो कि इस एक दीवार के बाद 1 क्विंटल सोना है, तो उस चोर को एक रत्ती 1 सेकेंड भी नींद नहीं आ सकती है। वो हमेशा सोचेगा रात भर कि कैसे हम इस दीवार को तोड़ दें, कैसे कर दें। तो उनकी जो सुतीव्र इच्छा है, इंटेंस डिजायर, इंटेंस यर्निंग कि कैसे हम उड़े जाएं, उसी प्रकार की तीव्र इच्छा, अबाध इच्छा, इनटॉलरेबल पेन एंड एगोनी टू बी वन विथ परम पुरुष के साथ एकीभूत होने की ये जो इंटेंस डिजायर है, घनीभूत इच्छा है, यही इस कोश में मन की हालत होती है। एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि हमें भगवान की संप्राप्ति कैसे होगी। विवेकानंद ने भी ऐसा क्वेश्चन किया था। विवेकानंद की कथा हम लोग जानते हैं, शॉर्ट में दोहराने की ज़रूरत है। विवेकानंद जब नरेंद्रनाथ थे तो उन्होंने भारत की जो या विश्व के है कि परम पुरुष को कौन नहीं चाहता है, नहीं मिलता है इसलिए ढूंढने में चक्कर लगाना पड़ता है। चक्कर लगाए, लेकिन इंडिया के जो परिवेश हैं, गांजा पीने वाले, ये बहुत प्रकार के ये जो ऑकल्टिस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, पाखंडी और ये लोग हैं, सबसे क्वेश्चन करते वो निराश हो गए कि ये सब कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सके, और वो निराश हो गए कि ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि डॉगमा का संसार तो यहाँ है। तो वो घर बैठ गए कि ये सब कुछ है नहीं, जिसको नास्तिकता कहते हैं। नास्तिकता तो नहीं थी, लेकिन उचित समुत्तर नहीं पाने के कारण मानसिक स्थिति वैसी हो गई। उन्हें अनमने ढंग से उन्हें पता चला कि रामकृष्ण परमहंस कोई हैं, सब लोग जा रहे थे, तो वो एक विशिष्ट पर्सनालिटी हैं, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। इनकी इच्छा तो नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे इच्छा हो गई चले देख लिया जाए। अनमने ढंग से पहुंचते हैं। जब कुछ दूर में रामकृष्ण परमहंस की नज़र इन पर पड़ती है, इनकी भी नज़र उन पर पड़ती है, तो परमहंस बिल्कुल एक भाषा में बोलते हैं, बेटा अब तुम कहाँ था, तुम्हारे लिए तुम्हें तड़प रहा था। जब वो निकट जाते हैं तो पीछे के जीवन में भी सबसे यही क्वेश्चन करते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। उचित उत्तर कहीं इनको नहीं मिला। सेम क्वेश्चन इन्होंने दागा परम पुरुष को, परमहंस को, कि क्या आपने ईश्वर देखा है। उन्होंने कहा हाँ बेटा, मैंने देखा है उसी तरह जिस प्रकार मैं तुमको अभी देख रहा हूं। लेकिन बेटा, उस परम पुरुष को देखना कौन चाहता है। सब तो धन संपत्ति, पत्नी पति, बेटा बेटी, इसके लिए रोते हैं, इसके लिए जीवन भर रोते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, इसी में जीवन जाता है। जो चाहते हैं वो मिलता है। परम पुरुष के लिए कौन होता है? जो परम पुरुष के लिए रोएगा उसे परम पुरुष उसी तरह दिखाई पड़ेगा जिस तरह मैं तुम्हें देख रहा हूं। इस उत्तर से विवेकानंद, नरेंद्रनाथ प्रभावित हुए और इनको लगा नहीं कुछ है इनमें, और निकट गए। उनको एक स्पिरिचुअल वेव एक्सटैसी का फीलिंग हुआ और परमहंस ने अपना टच किया उनको, ये समाधि में चले गए। दिस वाज हिज फर्स्ट समाधि।
तो यह जो इंटेंस डिजायर है, मुक्ति रे तीव्र आकांक्षा सदगुरु प्राप्ति, मुक्ति की तीव्र इच्छा, जब प्रबल इच्छा होती है तो सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है। और उस अवस्था में मन अपने को रोक नहीं पाता है, मन को अपना बोध भी नहीं हो पाता है। हम लोग सुना करते हैं ना कि कृष्ण जब बंशी बजाते थे तो गोपियां अपने घर में काम धंधा किचन बासन बर्तन सब छोड़ के बंशी की आवाज कान में आई दौड़ पड़ती थी। एक सिंबॉलिक है, फैक्ट भी था, क्योंकि माइक्रोवाइटा साइंटिस्ट पीआर सरकार का जो बंशी वादन, उनको जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकते हैं, अपने को रोक पाना संभव नहीं है। तो यह जो इंटेंस डिजायर है, इसका कोष है ये हिरण्यमय कोष। और उस कोष में जाने के बाद परम पुरुष, जिसके जस्ट एक मेम्ब्रेन पार कर जाने के बाद उसमें मर्जर हो जाता है, तो ये जो ह्यूमन बॉडी है उसका फ्रेग्रेंस एंड रेडियंस भी चेंज कर जाता है। उसके हर सेल्स के आभा गोल्डन हो जाती है। परमहंस के जीवन में ऐसी घटना घटी थी कि उनका जीवन, उनका जो शरीर था उसमें गोल्डन कलर आ गया था। मानो वो जो सुतीव्र आनंद, परम आनंद, निष्कल ब्रह्म में आप्यायित होने की जो हम लोग बात समझते हैं कि शायद कोई स्पिरिचुअल होगा, नहीं, वो सर्ज करता है और बॉडी के पोर पोर में, हर सेल्स में उसकी द्युति, उसका इफल्जेंस आ जाता है। परमहंस का शरीर गोल्डन हो गया था। लेकिन परमहंस उसके बाद भी सोचते थे कि वो परम पुरुष से बोलते थे कि मेरा इस शरीर में क्यों, और चादर से अपना शरीर ढक लेते थे और भीतर से कहते नहीं, मेरे हे परम पुरुष मुझे ये रंग मत दो, मुझे अंदर का वो जो है उस रंग में रंगो। और वो बहुत रिपीट करते करते फिर उसका गोल्डन ग्लो ऑफ हिज बॉडी डिसअपीयर्ड। इसलिए इस कोष का नाम है हिरण्यमय कोष। हमारे ग्रामे जाइयो रे बंधु सुवर्ण रेखा पार। ये सुवर्ण रेखा जो है, इसी कोष की का पेनोरमिक, एक कैलिडोस्कोपिक, रंगीन गोल्डन कलर का एक खेल है। तो हम लोग अपने ही मन के स्थित, अपने मन के ही का जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो 5 लेयर्ड हमारा चेम्बर्स है विभिन्न चैम्बर, हम लोगों को ये, हर व्यक्ति को ये होना चाहिए कि किसी बच्चे का जन्म इस दुनिया में होता है, किसी भी बच्चे का, सब बच्चा परम पुरुष की संतान है, परमा प्रकृति उनकी माँ है, कॉजल मैट्रिक्स, और संपूर्णता को लिए हुए माँ की गोद में आता है। छोटा सा जीवन 100 बरस, 80 बरस, 70 वर्ष का हो, उसके ही मन में 5 चैम्बर्स होते हैं। 5 चैम्बर्स का ताला और चाबी उसी मन के हाथ में होता है, कोई दूसरा उसका मालिक नहीं होता है। परम पुरुष ही उसके ताला की चाबी उसको हैंड ओवर करके उस बच्चे को माँ की गोद में भेजते हैं। अब वो बच्चा आगे जाके, वो अगर मालूम हो कि इस 5 चैम्बर में हम 5 को हम इनॉग्रेट करेंगे, 5 को ऑपरेट करेंगे, जब भूख लगे तो किचन में जाएंगे अन्नमय कोष में, जब और कोई इच्छा जगेगी तो काममय कोष में जाएंगे, काम हो गया तो उस रूम से निकल जाएंगे, जब हमको खोज करना है, रिसर्च करना है, पढ़ना लिखना है तो मनोमय जाएंगे, उस चैम्बर को खोलेंगे, वहाँ बैठेंगे, टेबल पर ओढ़ी करेंगे। और ये सब जो ये स्टीरियोटाइप्ड, ये इससे जब उब जाएंगे फिर उस इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनल कोर्स में जाएंगे, अतिमानस कोर्स में।
वहाँ जो स्पॉन्टेनियस क्लेयरवायंस, प्री टेलीपैथी, प्रिकॉग्निशन की रैंडम घटनाएं होती हैं, उसको ये स्पॉन्टेनियस करने के लिए साधना सीख के, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके उसको पक्की करते हैं उस कोर्स को, तो उस चैम्बर को भी ऑपरेट करेंगे। फिर उससे आगे निकल के जो नेक्स्ट चैम्बर है, विज्ञान में कोर्स का ताला लगा हुआ, चाबी अपने ही पास है, तो अपने ही रूम के अपने ही हाथ में लिए हुए चाबी, परम पुरुष चाबी और ताला हैंडओवर करके भेजते हैं इस दुनिया में हर बच्चे को, हर मनुष्य को। फिर उस कोर्स में जाके हम घनीभूत साधना करके विवेक और वैराग्य की स्थिति में चले जाएंगे। जिस प्रकार भगवान बुद्ध राजा का लड़का होते हुए भी, वो भी तो वही बच्चा था जो एक गांव का एक बच्चा किसी माँ के गोद में है, उसमें और बुद्ध में किसी मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। हर बच्चे को परम पुरुष पांचों चैम्बर का ताला चाबी दे के भेजते हैं माँ के गोद में, और इस विश्व की परिक्रमा करके, तुम्ही कौन अतिते मोरे पाठिए छिलो सृष्टिर परिक्रमाए, इस गाना में, प्रभात संगीत में एक सिंबॉलिक चीज है कि हे परम पुरुष, तुमने किस अतीत में हमको भेजा था कि सृष्टि की परिक्रमा करके मेरे गोद में चले आओ। परिक्रमा करते हुए मैं जा रहा हूँ, और उसमें यही हिरण्मय कोश की स्थिति में जब आती है तो दिन जाए जुग चले जाए, तुम कहाँ हो, तुम्हारा लुको चोरी खेलता देखते हैं, तुम मेरे पास आओ आओ आओ। ये जो इंटेंस यर्निंग की बात होती है, ये 5th चैम्बर में, यह जो हिरण्मय कोश है स्वतः उसमें होता है, और फिर वो खुद को भूल जाएगा। तो ये पांचों चैम्बर जिसका ताला अपने ही हाथ में चाबी हो, इसमें किसी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी अल्फाबेट को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं मैं चर्चा कर रहा हूँ नहीं पढ़ना चाहिए, वो पढ़ लें तो सोना में सुगंध, नहीं पढ़ें तो हम अनडिजर्विंग नहीं है परम पुरुष के लिए। तस्य भाषा अमानसिकेषु, वहाँ जब मन उसमें डिवॉल्व हो जाता है कि वहाँ भाषा समाप्त हो जाती है, मन में ही उसमें मर्ज कर जाए। तस्य स्थिति अमानसिकेषु, उस स्थिति को हम बैक करके रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो ये 5th चैम्बर जो हिरण्मय कोश की बात है, कहने का मीनिंग ये है कि अभी की ये जो हर बच्चा डिजर्विंग है इस चीज़ को करने के लिए, अपने ही 5 रूम जो मन का चैम्बर है उसकी ताला चाबी अपने ही हाथ में है। तो उस बच्चे को ये आभास होना चाहिए कि मेरे पास ही चाबी है, हम हर रूम को ऑपरेट करेंगे। जहाँ तक सवाल है खाओ पियो मौज करने की बात, तो जो आइंस्टीन भी खाओ पियो मौज करते थे, ऐसा नहीं है कि उपवास करके वो रिसर्च किए, या दुर्वासा और कोई वशिष्ठ मुनि, वो भी खाना पीना इट इज ए बेसिक फैक्टर। इस बेसिक फैक्टर को ही अंतिम फैक्टर मान के एक जो बाद चला है, चारवाक बाद, बैड एजुकेशन के कारण, रॉन्ग एजुकेशन के कारण, मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन के कारण, एथेइस्टिक एजुकेशन के कारण, रिलीजियोसिटी, रिलीजियसनेस के डॉगमा से प्रभावित, भेदभाव युक्त, इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी से ग्रस्त मानसिकता के दबाव के कारण, ऑपरेशन रिप्रेशन और सप्रेशन के कारण आज हर बच्चा वंचित है अपने ही 5 चैम्बर को ऑपरेट करने से। गलत शिक्षा, गलत रिलीजियस एजुकेशन के कारण ये स्थिति है। इसलिए माइक्रोवाइटा साइंस के युग के आगमन का यही है कि ये जो सरल बातें हैं इसको ये करके हिरण्मय कोश की स्थिति में हम जा सकते हैं, जाना चाहिए। ये केवल अपने साइको स्पिरिचुअल लेबोरेटरी में अंतर मनन करने की चीज़ है, इसमें 2 पैसा खर्च भी नहीं है। अंतर्मुखी यात्रा करके अपने ही हृदय
में अवस्थित मन के आज बुझलाम मने ते रोए छो मनोभूमि आलो कोरिया रेखे छो। हर मन आता है किसी परिवेश में, उस परिवेश की शिक्षा होती है कि इधर तीरथ उधर तीरथ, इधर